मैं घर काम नहीं करती है, और वैसे भी आज मेरे स्कूल बस के काम का आखिरी दिन है। मिल हमारी रोजी है, पक्की है, रोटी है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मैं तेरे को हमेशा बोला है, मैं तेरे को किसी के घर का झाड़ू पोछे का काम नहीं करने देगा, कभी नहीं। भाई देवा, थोड़ा जोर लाओ ना, जोर लाओ ना। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो। घाबरू नको, माझी मुलगी नको। जरा जोर लगा, जोर। देखिए, बच्चा अटक गया है, लेकिन आप घबराइए मत। डॉक्टर ने कहा है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप थोड़ा वेट कीजिए। बधाई हो बिट्टल बाबू, लड़की हुई है। अरे लक्ष्मी आई है तेरे घर, लक्ष्मी। और कमला भी बिल्कुल ठीक है। गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा, तुझा गोकुळच्या पोरीचा बोलबाला गोविंदा, हे गोविंदा, तुझा गोकुळच्या पोरीचा बोलबाला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेट्स, बेटी हुई है। लक्ष्मी आ गई भाई। ओह माय गॉड, डैडी बन गए। ले डैडी के पास जा। अरे 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 अरे। जो हमारी कल्पना में थी वो आ गई। तो इसका नाम भी होगा कल्पना। विठल, मेरे को दिखाना। देख देख देख, दादी है ये। दादा, खाना अभी खाओगे के बाद में? मैं रोटी बना के लाई हूँ।
और पूरन पोली भी है। मैं बाद में खा लेगी, अभी इसे भी तो खिलाना है। मेरी कल्पना ताई को भी भूख लगी होगी। ला विठल, मेरे पास दे। हाँ, इसका पेट भरा मतलब तेरा भी भर जाएगा। मैं जानता है तेरे को। दिव्या, तू खाना रख दे, मैं कमला के साथ ही खाएगा। ठीक है दादा। क्या? हाँ, ये तो कितनी छोटी सी है। तू जब हुआ था तू भी इतना ही था। नीतू, तुम ठीक हो ना? पेशेंट को होश आ गया क्या? लीजिए, अब आप इसे दूध पिला दीजिए। अच्छा, तू अच्छे से लेटे लेटे करवट बदल ले एक तरफ, हाँ? और मैं अपनी राजकुमारी को ऐसे पकड़ लूंगी। अच्छा अच्छा। मम्मी जी, मुझसे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही है। और अब ये बहुत भूखी है बेटा, ये माँ का दूध नहीं पिएगी तो किसका दूध पिएगी? बोलना। मैं मदद करती हूँ तेरी। हाँ, जा। शाबाश शाबाश, बदल बदल। हाँ। नहीं हो रहा है मम्मी जी, प्लीज। मुझसे नहीं हिला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, आप दूध पियो। कुकरू। ए दिव्या, हाँ ताई। मेरा एक काम करेगी? हाँ ताई, बोल। वो नीतू मैम साहब है ना, जरा देख के आना वो कैसी है। उनको अस्पताल में बेहोशी छोड़ के आई थी। ताई, बड़े लोग बड़े अस्पताल, उनकी क्या चिंता। मुझे तो डर लग रहा था जब मैंने आपकी हालत देखी, जब भी आपको लेकर आए थे तो। और अभी देखो, कोई कहेगा कि ये देवी 7वें महीने में दुनिया देखने आ गई। हाँ? अरे मुझे तो मेरी कल्पना ने ही बचाया है, और मेरा विठल है ना मेरे साथ। तो बस दूध पियो और आराम करो। दिव्या, जाकर देख कर आना, मुझे मेम साहब की बहुत चिंता हो रही है। ओहो ताई, आप और आपकी चिंता। चलो ठीक है, मैं पता करती हूँ। दूध पियो पियो पियो। दूध आ रहा है ना बेटा? कल से ही आंदोलन शुरू, क्या बोलता है? अरे विठल दादा, अरे दादा, वो कौन से अस्पताल में है नीतू मेम साहब? कौन? अरे ताई की मेम साहब, कौन से अस्पताल में है वो? क्यों, क्या हुआ? ताई को चिंता हो रही है, मेम साहब का क्या हाल है, मेम साहब का क्या हाल है। क्या हाल है का क्या मतलब? अकेले उसने वो मेम साहब को अस्पताल पहुंचाया है, उसका हाल कैसा है किसी ने पूछा? पर अब जो हुआ वो ठीक हो गया। अरे अब राजकुमारी आई है दुनिया में, थोड़ा बहुत उथल पुथल तो होगा ही। आप बताओ, कहाँ है वो अस्पताल? मैं देखा हूँ। नहीं, मैं जाता है, तू रह कमला के पास, इसके सब लोगों का मुंह मीठा करा के आता हूँ। राजकुमारी आई है और उनको बोल के आऊंगा कि अभी कमला काम पे नहीं आने वाली। डॉक्टर, माँ का दूध नहीं आ रहा है। तो उसे ओरल फीड दो। सर, बच्चा आउटसाइड फीड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओह, ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, वरना फीडिंग ट्यूब ट्राई करना। ओके सर। ओके। मैडम, मिठाई खाओ, मेरे को राजकुमारी हुआ है, राजकुमारी। थैंक यू। मैडम, वो बच्चा किधर होता है? वो सुबह को नीतू मेम साहब को लेके आए थे ना। आगे से लेफ्ट ले लो आप। भैया, मिठाई खाओ, मेरे को राजकुमारी हुआ है। वो नीतू मेम साहब कौन सा कमरे में? कमला बाई लेके आई थी सुबह को डिलीवरी के लिए। यस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों साहब, ये अस्पताल भी खरीद लिया है क्या? जी, वो नीतू मेम साहब कौन से कमरे में? नीतू, नीतू मेरी पत्नी है। साला इधर भी ठोकर खिला है।
कमला मेरी पत्नी है। आप उसको जानते हैं? ओह, तुम कमलाबाई के पति? अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है या ये भी प्लानिंग, किसको पता। देखो, ये ना तो मेरा घर है, ना ही दफ्तर और ना ही मिल। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आया नहीं, भेजा मुझे। उस औरत ने जो तुम्हारी बीवी को इधर लेके आई, अकेले, खुद किस हाल में, ये भूलकर जिसको इधर किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसा जोखिम का काम करके उसको इधर दर्द हुआ, किसी ने देखा भी नहीं। इधर से बाहर निकलकर वो सड़क पे बेहोश हो गई, किसी को मालूम भी नहीं। उस औरत ने अपने 7वें महीने में अपना बच्चा पैदा कर डाला और अपनी बच्ची होने की खुशी में उसको ये टेंशन है कि नीतू मेम साहब कैसा है। मैं ये वास्ते आया। नीतू की भी लड़की हुई है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऑपरेशन करके बेटी पैदा हुई। कमलाबाई कैसी है? ओ, गरीब की तबीयत को क्या होने वाला है। कमलाबाई भी मस्त और वक्त से पहले आई मेरी बेटी भी मस्त। आप मिठाई खाओ। मिल लिया उसकी खुशी में, मेरे राजकुमारी आया उसकी खुशी। आप भी खाओ। सब एक बात के लिए मैं यहाँ जरूर आया। अब तो सब फिट है, कर दिया कमलाबाई ने सब फिट। लेकिन अब कमलाबाई काम पे नहीं आएगी। उसने काम छोड़ दिया। उसका 2 दिन का पगार मेम साहब और बेटी के सर से फेर के किसी गरीब को दे देना था, तो हमें मिलेगा। तुम्हें भी बताइए, तुम्हारे यहाँ भी लक्ष्मी आई है? साहब, मेरे घर लक्ष्मी पहले से ही था। मेरे घर का लक्ष्मी आपके यहाँ आया तो आपको मिला, आपको बेटी हुई। मेरे यहाँ लक्ष्मी पहले से ही था साहब। नमस्ते। अगर तुम्हारे घर की लक्ष्मी मेरे घर आई है और ऐसा हुआ है, तो मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ बिजनेसमैन हूंगा जो उसे जाने दूंगा। ए विठल, देखना, अपनी कल्पना हंस रही है। हाय हाय हाय, देख देख। वो नीतू मेम साहब बीमार है, ऐसा कपूर बोला। ऑपरेशन से हुई बेटी। भगवान सा विदृत मिलता है, किसको इनाम किसको सजा। इस जन्म में सब इदृत मिलता है इसी जमीन पे, है ना? क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया तुझे विठल? किस बात का गुरूर दिखाता है? अपनी गरीबी का गुरूर, गरीबी में खुशी का गुरूर। बस कर विठल। अरे देवा से माफी मांग। देवा ने गरीब को खुशी दिया, गुरूर दिखाने के लिए नहीं, खुशी बांटने के लिए दिया है। दादा सत्संग मत शुरू कर। वो तो अच्छा हुआ चौल में किसी को पता नहीं चला कि तू कहाँ काम करती है। चुप करो तुम लोग। विठल भाऊ के बारे में कुछ मत बोल, लीडर है वो हम लोग का। तू क्या बड़ी सीआईडी बनती है? सब अंदर बाहर इधर उधर की खबर रखती है, तो तू बता क्या हुआ मंदा? जरा नीचे आ विठल, तब मैं तेरे से बात करेगी। बोल। लो, आ गया तुम लोग का लीडर। अब इससे ही पूछते हैं, क्यों रे विठल, तेरी बीबी उस साहिल कपूर के यहाँ काम करने नहीं जाती?
अब इधर उधर क्या देख रहा है? अरे वही साहिल कपूर जिसने हम लोगों का मिल खरीद लिया है और दोबारा शुरू भी नहीं करने वाला। ओहो, आ गई अब मंदा ताई। क्यों, क्या हुआ? गांव का सूखा रास नहीं आया? आ गई यहाँ पर हरी घास में टहलने को, हाँ? काना फूसी करने को, आग लगाने को। देख रहे दिव्या, मुझसे ना दूर रह और मेरे मुंह मत लग, समझी? ओहो, मैं तो आपकी जासूसी की दाद देने आई थी, आते ही पता लगा लिया कौन कहाँ क्या काम कर रहा है और लगी इधर की उधर करने। आप ही क्यों नहीं दोबारा शुरू करा देती मिल भाई? देखो बोला ना दिव्या, चुप बैठ, बीच में मत बोल। और तुम लोग ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो? अरे पूछते क्यों नहीं अपने विट्ठल भाऊ से कि कहाँ काम करने जाती है इसकी बीवी कमला? क्या जानने का है तेरे को कि कमला किधर काम करती थी? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन थी वो वहां पे, समझी? और ना उसको ना मेरे को, हम दोनों को नहीं पता था कि वो साहब कौन है, क्या करता है। वो तो मैं अस्पताल गया, मेम साहब को मिला, तब जाके पता चला कि वो साहब कौन है। बोल के आया उनको कि कमला अब काम पे नहीं आएगी। अरे तो पूछो इससे कि मिल दोबारा कब शुरू हो रही है? क्यों, तेरा नौकरी था मिल में? हाँ, नौकरी था। मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है मंदा, और मैं तेरे जैसा बदतमीज नहीं है जो अस्पताल में एक आदमी की बीवी बीमार पड़ी है और मैं उससे पूछूं या बोलूं कि कब मिल शुरू करोगे। चलो मिल शुरू करते हैं ना, सही समय पे सही तरीके से हम मिल खुलवाएंगे। क्या बोलते हैं? बोलो साईनाथ महाराज की। थोड़ा आया मिल खुलवाने वाला। अरे डॉक्टर साहब, ये बच्चा क्यों रो रहा है? साहिल, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी बच्ची एक्सटर्नल फीड एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। भूखी है वो, ऐसे में रोने के सिवा और क्या करेगी? देखो, नीतू को कोशिश तो करनी होगी, अगर फिर भी ना हो तो कोई वेट नर्स ट्राई कर लेना। वैसे भी बच्चे को दूध पीने से मतलब है। जिस किसी लेडी का भी न्यू डिलीवरी हुआ हो वो उसे फीड कर सकती है। ओहो, क्या बात है। लाओ मैं नहला दूं इसे आज। क्यों, तुझे काम पे नहीं जाना? आज गुटली। ओए, तेरी उधर सेठानी तेरा राह देखेगी? अरे देखने दो ना राह, एक दिन मैं खुद भी कुछ करें। आ गए सब लोग। आजा मेरी राजकुमारी। अरे तेरे तो बारे बारे जाऊं मैं, इतनी सोहनी है मेरी गुड़िया। आजो आजो। वेलकम होम भाभी। भैया मैं इसे ले लूं? रची प्लीज, बहुत मुश्किल से सोई है, फिर से उठ गई ना तो। बस तो सब ठीक हो जाएगा। मैम साहब नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो है हमने सुबह ही अपने हाथों से ताजे ताजे बनाए हैं। लो मुंह मीठा कर। अभी नहीं, बाद में लेते। जी चलो। देखा कल्पना, तेरी दिव्या मौसी कितनी शैतान है, आज काम पे गुटली मार रही है। हाँ, वो तो दिव्या की पुरानी आदत है, उसे तो बहाना चाहिए काम पर ना जाने का। अरे धर्मेंद्र भाऊ, आओ आओ। नमस्ते कमला भाई। ये क्या कहा अभी आपने मेरे बारे में? अरे सच तो बोला है। जा धर्मेंद्र भाऊ के लिए चाय बना।
आइए ना धर्मेंद्र भाऊ। अरे चाय नहीं, ड्यूटी पर जाना है। वो तो मैं आपको और बच्ची को देखने चला आया यहाँ पर। और हाँ, ये साहब मेम साहब ने गिफ्ट भेजे बच्चे अरे नीतू मैम साहब ने भेजा है। बाय गॉड, लगता है डिलीवरी के बाद बदल गई नीतू मैम साहब। तू चुप कर। बच्ची का नाम क्या रखा है? कल्पना। बड़ा प्यारा नाम है। धर्मेंद्र भाऊ, मेम साहब कैसी है? ठीक नहीं है, बच्ची ऑपरेशन से हुई है और मेम साहब अभी तक उसे दूध भी नहीं पिला। देवा, आपकी कमी बहुत महसूस होती है घर में। अगर इस वक्त आप मेम साहब के पास होती तो। दिव्या, तू एक काम कर, तू जा नीतू मेम साहब के यहाँ काम करने। मैं बात करेगी नीतू मेम साहब से। और वैसे भी तू वहाँ काम कर चुकी है। रिताई, बात अब नीतू मेम साहब के घर काम करने की नहीं है, वो कपूर सेठ का घर हो गया है। और तुझे मालूम है ना कि सबको पता चलेगा तो कितना बवाल मचेगा। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं बात करेगी सबसे। मैं खुद जाती, लेकिन अब कोई बात नहीं, ठीक है कमला भाई, मैं चलता हूँ। चल मंगेश, घर चलते हैं यार। अरे सुन, ये कपूर सेठ का ड्राइवर है ना? ये विट्ठल के घर किस लिए आया? विट्ठल, ये तेरे इधर ही आया था। काई को? अरे तेरा सेठ बहुत बड़ा बनता है, चल अपन से बात नहीं करता है, अपना मेरा ऐसे खरीद लिया। ये बकरा इधर किस लिए है? अरे इधर झाड़ी मारने आया था क्या? विट्ठल, जाने दे उसे, वो कल्पना को देखने आया था। ओए, अपने साहब को बोल देना, हम मिलने आ रहे हैं। कमला नहीं आई? कमला, उसे भी लड़की हुई। हाँ? जिसने तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ा उसके बाद उसको भी। इतनी क्या जल्दी थी इसको बच्चा पैदा करने की? 7वें महीने में ही? ये लोग काम से बचने के लिए कुछ भी करेंगे यार। जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, उसी वक्त वो अपना रंग दिखाते हैं। ओहो, नीतू, तुम्हें गरीबों की दुआ लेनी चाहिए। हाय नहीं, कमला तो वैसे भी हमारे घर के लिए बहुत शुभ थी। मैं उस मिल के पीछे महीनों से पड़ा हुआ था, वो मिल मुझे मिल गई। हमारे घर में हमारी बेटी आई, वो तो छोड़ो, उस दिन अगर वो यहाँ ना होती तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? कमला इस घर के लिए बहुत ही अच्छा शगुन साबित हुई है, इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं। अच्छा शगुन? मेरी बच्ची यहाँ माँ के दूध के लिए तरस रही है, अच्छा शगुन है? ओ प्लीज ऐसा है। इसे अपनी छाती से लगा कर रखो। जितना तुम इसे अपने करीब रखोगी ना, उतनी उम्मीद बनेगी। कोशिश करो नीतू, यू हैव टू डू इट। नीतू प्लीज। मैं सच कह रही हूँ साहिल, मैं कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जस्ट बिकॉज मुझे लड़का चाहिए था। मुझे लड़का चाहिए था, लेकिन प्लीज बिलीव मी साहिल, जब मैं आंखें बंद करके सोचती थी ना, तो मैं सिर्फ एक लड़की इमेजिन करती थी और मैं सोचती रहती थी कैसी दिखेगी वो, कैसे बोलेगी, किस पर जाएगी, तुम पर या मुझ पर।
बस बस बस। साहब, दफ्तर से फोन आया। हेलो सर, वो मिल के वर्कर यहाँ आए हुए हैं। बाहर गेट पे धरना दे दिया उन्होंने, चिल्ला रहे हैं, आने जाने वाली गाड़ियों को रोके रखा है। अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं किया है, लेकिन कुछ नहीं होता, चलाने दो उनको और थोड़ी देर बाद पुलिस बुला लो। ओके सर। कमला ताई, क्या है? कमला ताई, विठल दादा को पुलिस ने पकड़ लिया। काय को? वो सेठ के दफ्तर पर धरना दे रहे थे, तो उधर ही पुलिस ने आकर सबको पकड़ लिया। एमजी रोड पुलिस चौकी में लेकर गए सबको। अरे धरना ही तो दे रहे थे ना, पुलिस को पकड़ने की क्या जरूरत थी? गरीब कोई पकड़ती हो पुलिस? मैं जाती हूँ। कहाँ? आप कहाँ जाओगे? नीतू मेम साहब के पास। मैं जाकर उनको सब बोलूंगी, समझाऊंगी, वो मेरी बात मानेंगे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। जाने दे दिव्या। नहीं, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अरे विठल और सब जेल में है। ये देखो, ये आपके सिवा किसी से संभलती भी नहीं। आप इसे संभालो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं जाती हूँ पुलिस चौकी। चलो आप सब लोग भी चलो। दूध नहीं आ रहा है नर्स, मैं क्या करूं? चुप कराओ बेटा, कब से रोई जा रही है। जी मैं से अभी पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाओ? कितना पानी पिलाओगी इसे? हेलो डॉक्टर, दिस इज साहिल कपूर। मैं कब तक ये चीखने और रोने की आवाजें सुनता रहूंगा? साहिल जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, इंट्रावेनस। बिल्कुल। अगर आप अपनी बच्ची के बदन पर कोई नीली ट्यूब लगते नहीं देखना चाहते तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। साहिल बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भगवान किसे सजा दे रहा, नीतू को या बच्चे को। तो कोई वेट नर्स ट्राई कर लेना। वैसे भी बच्चे को दूध पीने से मतलब है। कमला भाई भी मस्त, और वक्त से पहले आई मेरी बेटी भी मस्त। जिस किसी लेडी का भी न्यू डिलीवरी हुआ हो, वो उसे फीड कर सकती है। सर, वो तीसरे वाला घर है। विठल, मेरे बच्चे को बचा लो कमला भाई, इसे माँ का दूध चाहिए, ये रो रो के मर जाएगी। इसे भगवान का खेल समझो या पिछले जन्म का कोई कर्ज है मुझ पर, या मेरी गरज, लेकिन मुझे तुम्हारे सिवा और कोई याद नहीं है। ये आप क्या बोल रहे साहब? मैं मेम साहब की बेटी को दूध कैसे पिला सकती हूँ? एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो और कौन पिलाएगा? ये तो नीतू की बदकिस्मती है कि वो, लेकिन इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? ये तो मानती हूं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर इन्हें तकलीफ तो नहीं होने दे सकते ना।
तूने क्यों इस बच्ची को इतना दिन भूखा रखा? तुझे तो सब मालूम है ना। सुन, मैं गरीब जरूर है, पर माँ भी है। क्या हुआ कल्पी? तुझे भी भूख लगी क्या? देख देख, तेरे घर कौन आया है? नीतू मेम साहब की बेटी आई है, तेरी उम्र की है। पता है, उसने 3 दिन से दूध नहीं पिया। तू ठहर, हाँ, उसको पहले पिला दो, फिर तुझे देती हूँ। तू अच्छी बच्ची है ना, थोड़ा सब्र कर। हाँ सब थैंक यू कमला भाई, लेकिन मैं ऐसा मानकर तुम्हें छोटा नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा पति विट्ठल जेल में है, कल सुबह वापस आ जाएगा। मैं चाहता तो ये सब रोक सकता था, लेकिन क्या करता। मेरे अंदर का पिता नाराज था। शायद एक पिता की नाराजगी दूसरे पे निकल गई। कमला भाई, हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। मेरी बच्ची को तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें चलाया, अपनी मान मर्यादा सब कुछ एक तरफ रख के। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उस घर में आना चाहती हो या नहीं। बस मैं एक बात जरूर कहूंगा, अब तुम्हारा उस घर से सिर्फ भाई का रिश्ता नहीं है, एक और जिम्मेदारी जुड़ गई है तुम्हारी। इससे और इस बारे में मैं नीतू को बताकर नहीं आया हूं। तुझे लगता है वो आएगी? कह नहीं सकता सर। वो आएगी। तुझे पता है ये पैसा मैंने कहां और कैसे बनाया? रेस कोर्स में। जिंदगी में बहुत जल्द ही मैंने सही घोड़ों पे पैसा लगाना सीख लिया था। ए विट्ठल की राजकुमारी, सो गई क्या दूध पीते पीते? सुनना, तू बहुत अच्छी है रे। तूने आज मेम साहब की बेटी के साथ अपना दूध बांटा। कितनी दुआ मिली होगी तुझे पता है? लेकिन हम ये बात तेरे बाबा को कैसे समझाएंगे? बोलना, कैसे समझाएंगे? लग गई क्या? 2 पसली टूट गई। क्या? पक्या, जाके देख दिव्या मासी तैयार हुई क्या? जा जा जा।
कैसा है? तू हाथ मुंह धो ले, मैं रोटी बनाती हूँ। भूख लगी होगी ना? राजकुमारी, कब जागी तू? नाई नाई कर ली? हाँ हाँ, आज से तेरी राजकुमारी सुबह सुबह उठी है। पूछ रही थी आई बाबा कहाँ है? विठल, वो कल रात को ना सांप। विठल, वो कपूर सर ने सबको मिल पे बुलाया है बात करने के लिए। अब क्या बात करने की? चल। गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? साहिल, बेबी नहीं रो रही है? रात में भी नहीं रोई थी? हाँ, मैं उसे जरा रात को घुमाने ले गया था कार में। मुझ पे गई है ना, खुली हवा में गई तो खिल उठी। और अब क्यों चुप है? वो सो रही है अभी, मैं मिल जा रहा हूँ। साहिल, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, उसे फीड तो कराना ही पड़ेगा ना। देखो नीतू, मैं अपनी बच्ची में कोई ट्यूब वगैरह नहीं डलवाना चाहता, ओके? अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो मैं एक वेट नर्स ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ। कोई ऐसी आया जिसका अभी बच्चा हुआ है, वो आएगी और बच्चे को दूध पिलाएगी। क्या? नेवर। मेरी बच्ची ऐसे किसी का भी दूध नहीं पिएगी साहिल। तो और मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपनी बच्ची को रिजेक्ट कर रही हो या तुम्हारी बेटी तुम्हें रिजेक्ट कर रही है। मतलब आपको ऐसा लगता है? तो और मैं क्या मतलब निकालूं? प्रेम के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी विठल की राजकुमारी, भूख लगी है। देख, आई दूध पिलाती है। हाँ, रोना नहीं। मेरे बच्चे को बचा लो कमला बाई, इसे माँ का दूध चाहिए, ये रो रो के मर जाएगी। नीतू मैम साहब की बेटी को भी भूख लगी होगी, है ना कल्पी? चालू, बच्ची को इधर लेके आ और उसकी दूध की बोतल भी बना कर ला। मैं पिलाती हूँ उसे। देखते हैं कब तक नहीं पीती है। उल्टी करेगी ना, करे कुछ तो पेट में जाएगा। अरे कमला, कहाँ जा रही है इसको लेकर? अभी बच्ची बहुत छोटी है, घर से लेकर बाहर नहीं निकलते। वो डॉक्टर के पास ले जाना है, दिखाने के लिए। अच्छा चल चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ में। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, इधर ही तो है। ये थे। हाँ, संभाल के जाना कमला। चुप हो जा मेरी बच्ची, अपनी माँ के पास आकर तो शांत हो जा। आओ मेरे साथ। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तुम लोगों को इसीलिए बुलाया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में किसी तरह की गलतफहमी हो। गलतफहमी? कल हम लोगों को जेल भिजवाकर
अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं रही सेठ। कल जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप लोग पब्लिक स्पेस पे धरना दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या मैंने तुम लोगों को बुलाया था? नहीं, आज मैंने तुम लोगों को बुलाया बात करने के लिए। अगर कल आप मुझे बुलाते और मैं ना आता तो मेरी गलती होती। क्यों नहीं पी रही है दूध? क्या चाहती है तू? मैं क्या करूं? पागल हो गई है तू? यहाँ ला बच्चे को मेरे पास। नो नो मेरे बच्चे। हाँ हाँ मार ही डालो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे बस कर, सारा दूध गिरा दिया उसने जो तूने बोतल से पिलाया था। मेम साहब। अरे कमला, इतना छोटा बच्चा लेकर तू यहाँ आई? दिखाने आई होगी ना मुझे कि देख नीतू, मैं तो गरीब हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास तो दूध है अपने बच्चे को देने के लिए। कल रात को कपूर साहब आए थे। मेम साहब को दूध नहीं हो रहा है ना। हाँ। तो साहब उसको यहाँ लेकर आए। क्या बात है नीतू, बच्ची इतना क्यों रो रही है? तो अपना दूध पिला दे। कुछ कर नीतू, वरना आज तू बच्ची को दूध पिलाने से नहीं बच सकती। तू नहीं जाएगी।